बलूचिस्तान, जहां बीते 7 दशक से सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, आजादी आजादी आजादी। लेकिन इस आवाज का जवाब हर बार मिला है सिर्फ और सिर्फ गोली से, बम से और मौत से। बलूचिस्तान में अब न जिंदगी सुरक्षित है, न ही बोलने की आजादी है। जो सवाल करता है वो उठा लिया जाता है, जो लिखता है उसे गायब कर दिया जाता है, और जो सिर्फ जीना चाहता है उसे आतंकवादी करार दे दिया जाता है। शुक्रवार को एक बार फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बंदूकधारियों ने चलती बस को रोका, यात्रियों को नीचे उतारा और पहचान पत्र देखकर चुन चुन कर 9 मुसाफिरों को गोलियों से भून डाला। इस हमले के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान कब तक इस आग को खून से बुझाने की कोशिश करता रहेगा। दुनिया देखेगी पाक की बर्बादी, बलूचिस्तान मांगे आजादी। बलूचिस्तान में चरमपंथियों ने शुक्रवार को एक बस से पंजाब के 9 यात्रियों को उतारकर उन्हें गोली मार दी। चरमपंथियों ने सुनसान सड़क पर एक चलती बस को रोका, पहचान पत्र चेक किए और फिर 9 मुसाफिरों को बस से नीचे उतारकर गोलियों से भून डाला। ये सभी लोग पंजाब प्रांत के निवासी थे और लाहौर जा रहे थे। हमलावरों ने पहचान पत्र चेक करके पंजाबियों को निशाना बनाया है। यह है पाकिस्तान का वो चेहरा जो अब खुद अपने ही लोगों की लाशों पर राजनीति और नफरत का खेल खेल रहा है, जो लगातार आजादी की हर एक मांग को खून के रंग में लपेट रहा है। जिस बलूचिस्तान के खनिजा की दुनिया भर में मांग थी, वहां के लोग मर रहे हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता से, अत्याचार से और इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की अनदेखी से बलूचिस्तान में नफरत की आग धधक रही है, जहां बंदूक के बदले बंदूक उठ रही है और खून के बदले खून बह रहा है। जिन यात्रियों का अपहरण किया गया उनमें से अधिकांश की पहचान मंडी बहारुद्दीन, गुजरनवाला और वजीराबाद के निवासियों के रूप में हुई है। अगवा किए जाने के 1 से 1.5 घंटे के भीतर उनकी लाशें एक पुल के नीचे नजदीकी पहाड़ी इलाके में मिली। सभी को बेहद करीब से गोली मारकर हत्या की गई थी। स्थानीय डिप्टी कमिश्नर के अनुसार हमलावरों की संख्या लगभग 10 से 12 थी। उन्होंने सुरक्षा बलों पर भी रॉकेट, प्रोपेल्ड ग्रेनेड, आरपीजी और स्वचालित हथियारों से हमला किया और उसके बाद भाग निकले। सुरक्षा बलों ने पीछा किया, लेकिन हमलावर तब तक फरार हो चुके थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान उसके गले की फांस बन गया है। ये पहली बार नहीं है जब बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग हुई है। इससे पहले भी पिछले 2 महीनों में कई बार ट्रेन, बस और ट्रकों से यात्रियों को उतारकर मारा गया है। लेकिन सरकार हर बार जांच का वादा करती है, फिर सब कुछ नजरअंदाज कर दिया जाता है, यानी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। शुक्रवार को हुए इस हमले का अब तक किसी भी संगठन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन घटना का तरीका और पीड़ितों की पहचान देखकर मारना बलूच अलगाववादियों की ओर साफ इशारा कर रहा है। अब एक नजर बलूचिस्तान में हाल की घटनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं। इससे पहले भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने 11 मार्च को कोयटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। इस दौरान ट्रेन में 440 यात्री सवार थे। इस घटना में लड़ाकों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें 18 सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। पिछले कुछ महीनों में बलूचिस्तान अपने हक और अधिकार के लिए तेजी से आवाज उठा रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान में आजादी को लेकर उठ रहे हर एक उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यह बर्बरता और खूनी संघर्ष सिर्फ एक आंदोलन ही नहीं, ये उस घुटन की सशक्ति आवाज है जिसे दशकों से कुचला गया है। अब आखिर बलूचिस्तान में आजादी की मांग क्यों हो रही है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 12 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद देश बना। बलूचिस्तान को जिन्ना ने धोखा दिया। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने उस पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक आजाद देश बना रहा। प्रिंस करीम खान ने बलूच राष्ट्रवादियों का दस्ता बनाया। 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ। 1950, 1960 और 1970 और 2000 तक 4 विद्रोह हुए। 5वां विद्रोह 2 जनवरी 2005 को शुरू हुआ और अब साल 2025 में लगातार विद्रोह हो रहे हैं। पाकिस्तान सरकार जिस जमीन को अपना हिस्सा कहती है, वहां ना स्कूल सुरक्षित है, न मस्जिदें, न सड़कें और न ही वो लोग जो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर दिन वहां धमाके होते हैं, हर रात वहां गोलियां चलती हैं और हर सुबह मिलती है सिर्फ
लाशें ही लाशें। बलूचिस्तान की धरती आज लहूलुहान है। सवाल अब यह नहीं कि बलूचिस्तान आजाद होगा या नहीं, सवाल यह है कि पाकिस्तान कब तक इस आग को खून से बुझाने की कोशिश करता रहेगा, कितनी और आवाजें दबाई जाएंगी और आखिर कब तक पाकिस्तान इस बगावत को कुचलता रहेगा।